नमस्कार, जय हिंद सभी को। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया। तो दोस्तों, जैसा कि हमने सीरीज स्टार्ट करी थी, उस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं डेली करंट अफेयर्स की। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो साथियों, इसी क्रम में हम लोग पहला क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है 19 से। सवाल है हमारा पहला बच्चों कि 19 से 31 दिसंबर 2022, 19 से 31 दिसंबर 2022 को 22 को क्या भाई देखना भाई, 3 दिवसीय शरद महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो अपने को ध्यान ये रखना है साथियों कि अगर आपसे पूछे शरद महोत्सव, अगर आपसे पूछे शरद महोत्सव और अगर आपसे पूछे ग्रीष्म महोत्सव, दोनों का आयोजन बच्चों ध्यान रखना होता है माउंट आबू के अंदर होता है। ध्यान रखना, माउंट आबू के अंदर होता है। ठीक है, इसमें से ध्यान रखना, जब शरद महोत्सव का आयोजन होता है ध्यान रखना फुल गर्मी में, फुल पूरी सर्दी में होता है। भयंकर सर्दी जैसे अभी दिसंबर चल रहा है तो दिसंबर में होता है, और ये बच्चों होता है ध्यान रखना जनवरी में होता है, तो जून में होता है। जून में फुल गर्मी होती है तो ये जून में होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना दोनों के दोनों कहाँ है बताओ भाई, माउंट आबू के अंदर है। ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल, राजस्थान के कश्मीर के रूप में प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू में 29 दिसंबर तक। और बच्चों एक बात ध्यान रखनी है आपको, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड, राष्ट्रीय भारत स्काउट, राष्ट्रीय ध्यान रखना भारत स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन जो है वो बच्चों कहाँ किया जा रहा है बताओ भाई, रोहटपाली में किया जाएगा। और वो किया जाएगा बच्चों 4 से 10 जनवरी को किया जाएगा। तो ये अलग बात है, वो अलग बात है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। T24 टाइगर की मृत्यु के कारण कौन सा बायोलॉजिकल पार्क चर्चा में है? तो ये बच्चों है सज्जनगढ़, राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क है। ध्यान रखना, ये राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क है। कौन सा बताओ भाई? तो ये बच्चों ध्यान रखना है सज्जनगढ़ है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो T14 के बारे में पूछ सकते, 24 के बारे में। तो ये ध्यान रखना, करीब 17 साल की उम्र में T24 जो उस्ताद के रूप में जाना जाता था, उसकी मृत्यु हो गई बच्चों, ध्यान रखना। और 2015 में इसको रणथंभौर से लाए थे और इसकी लंबी बीमारी की वजह से डेथ हुई है। ध्यान रखना। ठीक है, तो T24 क्या है? तो एक ध्यान रखना, एक क्या है? तो ये बच्चों एक बाघ है जिसकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, और रणथंभौर को बोलते हैं बच्चों ध्यान रखना बाघों का घर। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बच्चों ध्यान रखना बाघों का घर बोलते हैं। इसे बोलते हैं बेटा बाघों का घर बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शताब्दी अवस्थी संबंध किस खेल से है? ध्यान रखना, इसका संबंध किस खेल से है देखना भी। तो ये बच्चों शताब्दी जयपुर में भी तैयारी चल रही है इसकी। और ये बच्चों ध्यान रखना, इनका जो संबंध है वो बच्चों ध्यान रखना जेवेलियन थ्रो स्पर्धा और एक बच्चों ध्यान रखना शॉटपुट। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा बच्चों बी और सी। ध्यान रखना, बी और सी दोनों। पहला जेवेलियन थ्रो ये होगा और ये भी होगा, इस तरह से ऑप्शन होगा डी बच्चों, ध्यान रखना। शताब्दी अवस्थी ये बच्चों इनका संबंध है जयपुर से। इनका संबंध बच्चों किस जिले से बताओ भाई? जयपुर से। ध्यान रखना। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। जयपुर की अवस्थी ध्यान रखना, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, ये बच्चों रोल बॉल प्रतियोगिता भी कहाँ हो रही है बताओ भाई? ये जयपुर में हो रही है, जयपुर के एसएम स्टेडियम में हो रही है। ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, किस जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों की समस्या शिकायत निवारण प्रणाली विकसित करने के लिए ई कंप्लेन पोर्टल विकसित किया है? किस जिला प्रशासन ने? तो किस जिले के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों ये लोग कि विद्यार्थियों की शिकायत के लिए, किसके लिए? तो ये अपने को ध्यान रखना है बेटा, देखना भाई, ये अपने को याद रखना है कि बच्चों कोटा। देखना, विद्यार्थियों मामले में कोटा से सब पीछे हैं बच्चों, ध्यान रखना, कोटा से सब पीछे हैं। तो कोटा के अंदर बच्चों ध्यान रखना नीट की कोचिंग जो करते हैं
IIT नीट PM JEE नीट और PMT की कोचिंग जो करते हैं उनके लिए बच्चों ध्यान रखना, ये उनके लिए व्यवस्था की गई है कि आप जो है इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, उनके लिए बच्चों ध्यान रखना है कोचिंग। ठीक है, अच्छा, राजस्थान पुलिस ने बच्चों परामर्श प्रकोष्ठ बनाया है। ये क्वेश्चन अभी चर्चा में है। क्यों बनाया है? क्योंकि बच्चों अपराधियों के फॉलोअर बनने वाले हैं, उनको समझाएंगे बच्चों। तो फॉलोअर बनेंगे तो कोई अपराधी काम करेंगे, तो अपराधियों के जो फॉलोअर बनते हैं उनके लिए अलग से बच्चों ध्यान रखना। एक पोस्ट प्रकोष्ठ है, परामर्श प्रकोष्ठ, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के पदक विजेता खिलाड़ियों को कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है? तो जो स्वर्ण पदक जीतता है उसको 1 लाख रुपए देते हैं, बिल्कुल सही बात है। रजत पदक वाले को 50,000 रुपये देते हैं बच्चों, ध्यान रखना। कांस्य पदक वाले को 30,000 मिलते हैं, यानी उपयुक्त सभी सही है, ध्यान रखना। गोल्ड मेडल 1 लाख रुपए, रजत पदक 50,000 रुपये और कांस्य पदक बच्चों ध्यान रखना 30,000 रुपये। ये तीनों अपने को ध्यान रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पूरा इसमें लिखा हुआ है, ध्यान रखना, पूरा इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना। एक चीज़ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो क्या इंपॉर्टेंट है देखना भाई, कि ओलंपिक, एशियन और राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं, ओलंपिक, एशियन, राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं तथा अर्जुन व द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित जो खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ियों, पैरा खिलाड़ियों और कोच, तीनों के लिए ध्यान रखना। ये तीनों कैटेगरी है, ओलंपिक, एशियन, राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता, अर्जुन द्रोणाचार्य अवार्ड सम्मानित खिलाड़ी, पैरा खिलाड़ी और कोच के लिए SPP योजना स्टार्ट की गई, ध्यान रखना, जिसके अंतर्गत ऐसे खिलाड़ियों को 40 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर प्रति माह 20,000 रुपये की पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी, ध्यान रखना। किसको किसको? तो खिलाड़ियों को भी, पैरा खिलाड़ियों को भी और बच्चों कोच, तीनों को ध्यान रखना। एग्जाम आ सकता है किस किस के लिए? तो तीनों के लिए आई है। कौन सी योजना है? SPP योजना है। कितने वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं अगर वो 40 वर्ष, तो उनको पेंशन 20,000 रुपये महीना मिलेगा बच्चों, ध्यान रखना। बहुत अच्छी स्कीम है ये, बहुत अच्छी स्कीम है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य में संचालित क्रीड़ा परिषद के खेल अकादमियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो देखना साथियों, ऑप्शन देखना भाई। बालिका तीरंदाजी अकादमी है, उदयपुर में है, ध्यान रखना। वॉलीबॉल अकादमी है, झुंझुनू में है क्या? एथलेटिक्स अकादमी श्री गंगानगर में है क्या? और बास्केटबॉल अकादमी अलवर में है क्या? इस तरह से बच्चों 4 ऑप्शन है। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। सही उत्तर क्या है? तो बच्चों बास्केटबॉल अकादमी जयपुर में है, ध्यान रखना। सारी अकेडमी बता रहा हूँ आपको। बास्केटबॉल अकादमी कहाँ है बताओ भाई? जयपुर में है। बालिका बास्केटबॉल अकादमी कहाँ है बताओ? तो जयपुर में है। ठीक है, बालिका हॉकी अकादमी है बच्चों अजमेर में, ध्यान रखना, अजमेर में है। बालिका फुटबॉल अकादमी जो है वो जोधपुर में है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये जयपुर में है, ये हॉकी में, हॉकी वाली अजमेर में है, फुटबॉल वाली कहाँ है बताओ भाई? जोधपुर में है। एथलेटिक्स वाली बच्चों जयपुर में है, ध्यान रखना। ठीक है, एथलेटिक्स वाली कहाँ है? जयपुर में है, जयपुर में है। वॉलीबॉल वाली कहाँ है बताओ? जयपुर में, ध्यान रखना। तो वॉलीबॉल, बास्केटबॉल वाली, वॉलीबॉल वाली और बच्चों ध्यान रखना ये अपने कौन सी वाली? एथलेटिक्स वाली। बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, ये तीनों जयपुर में है। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करते हैं बच्चों, देखना, इसके अलावा कबड्डी वाली कहाँ है? तो करौली में, ध्यान रखना। कबड्डी वाली कहाँ है बच्चों? तो करौली में है, कबड्डी वाली करौली में है। बालक बास्केटबॉल अकादमी, बालक के बास्केटबॉल अकादमी है, जैसलमेर में है। बालिका तीरंदाजी अकादमी, ये भी बच्चों कहाँ है बताओ भाई? जयपुर में है, जयपुर में है। उसके अलावा ध्यान रखना, बालिका हैंडबॉल, बालिका हैंडबॉल अकादमी जयपुर में है। बालक तीरंदाजी अकादमी उदयपुर में है। बालक वॉलीबॉल अकादमी झुंझुनू में है। बालक एथलेटिक्स अकादमी श्री गंगानगर में है। हॉकी अकादमी जयपुर में है। बालक बास्केटबॉल अकादमी जयपुर में है। बालक कुश्ती अकादमी भरतपुर में है। बालिका फुटबॉल अकादमी कोटा में है। बालक साइकिलिंग अकादमी बच्चों बीकानेर में है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और बालक हैंडबॉल अकादमी कहाँ है बताओ भाई? तो ये जैसलमेर में, ध्यान रखना। ये कहाँ है बताओ भाई? जैसलमेर में है। तो बालक कुश्ती अकादमी भरतपुर में है। बालिका फुटबॉल अकादमी कोटा में है, ध्यान रखना। ठीक है, तो कुश्ती वाली कहाँ है? भरतपुर में है। इस तरह से बच्चों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बालक तीरंदाजी अकादमी डूंगरपुर में है। बालक बालिका कबड्डी अकादमी चूरू में है। और आवासीय खेल स्कूल कहाँ है बताओ भाई? जयपुर में है। तो ये बच्चों कुछ एक अकादमी है जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ बच्चों उत्तर क्या होगा बताओ भाई? बालिका एथलेटिक्स अकादमी, इसको देखो श्री गंगानगर। यहाँ बच्चों देखना बालिका एथलेटिक्स अकादमी जयपुर। तो ये बच्चों ध्यान रखना गंगानगर में नहीं है, ये जयपुर में है। तो ऑप्शन जो ये वाला है बच्चों ध्यान रखना,
ये वाला यहाँ मुझे गलत लगता है, ये वाला यहाँ पे नहीं होगा, ध्यान रखना। तो ऑप्शन सी है वो बच्चों इसका राइट आंसर है, क्योंकि हमें गलत बताना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बच्चों कुछ क्वेश्चन हमने शुरुआत की है। सर्वहितकारिणी सभा 1907 में कहाँ हुई? तो ये बच्चों ध्यान रखना कहाँ हुई, तो ये हुई थी बच्चों ध्यान रखना चूरू में हुई थी। कहाँ होती है बताओ भाई? चूरू में हुई थी, ध्यान रखना। ठीक है, अभिनव भारत संघ की स्थापना जयपुर में किसने की? तो अर्जुन सेठी ने की और केसिंग बारट ने की। ठीक है, ध्यान रखना। वीर भारत सभा इसमें किसने की? तो ये बच्चों क्वेश्चन बार बार आता है, विजय सिंह पथिक ने, गोपाल सिंह खरवा ने। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा में किसने की? तो ये बच्चों विजय सिंह पथिक ने की थी। ठीक है, रामनारायण चौधरी ने यंग राजस्थान का प्रकाशन कब 1940 में कहाँ से शुरू किया था? तो ये बच्चों शुरू किया था, ध्यान रखना, अजमेर से। ठीक है, अजमेर शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में विमोचित राजस्थानी पुस्तक उमरदान लालस के रचनाकार कौन है? तो ये बच्चों उसके रचनाकार हैं, ध्यान रखना, डॉक्टर गजेंद्र सिंह राजपुरोहित। ये सीताराम लालस तो बच्चों ध्यान, राजस्थानी शब्दकोश के जनक है। ये क्या है? तो ये बच्चों हैं राजस्थानी शब्दकोश के जनक हैं, ध्यान रखना। ये क्या है? तो ये बच्चों राजस्थानी शब्दकोश के जनक हैं। राजस्थानी शब्दकोश के क्या हैं बताओ? ये जनक है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाल ही में बाघ T20 की मृत्यु पड़ चुके हैं सज्जनगढ़ में, ध्यान रखना। ठीक है, हाल ही में किस सांसद को केंद्रीय संयुक्त संसदीय समिति जन विश्वास विधेयक का अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये बच्चों PP चौधरी साहब हैं, ध्यान रखना। ये PP चौधरी का संबंध बच्चों ध्यान रखना पाली से है, पाली से सांसद हैं PP चौधरी साहब। ठीक है, अगला, जयपुर में आयोजित 41वीं नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में पुरुष वर्ष में कौन सा पदक जीता है? तो ये बच्चों रजत पदक जीता है। नेक्स्ट सवाल, घर से दूर मतदाताओं को वोट देने के लिए कौन सी प्रणाली शुरू की गई है? तो ये बच्चों की गई, ध्यान रखना, RVM, रिमोट वोटिंग मशीन। RVM, रिमोट वोटिंग मशीन, ध्यान रखना, रिमोट वोटिंग मशीन। ठीक है, तो ये RVM को स्टार्ट किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य सरकार का बजट सत्र कब से शुरू करने की मंजूरी प्रदान की है? तो ये बच्चों है 23 जनवरी से, ध्यान रखना, 23 जनवरी से। ठीक है, एक 26 जनवरी भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट अभी, क्योंकि बच्चों पुलिस वालों को पहली बार छुट्टी देंगे 26 जनवरी से, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला है केंद्रीय, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2021 के नई सड़क हादसों में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो ये बच्चों स्थान है 10वां, ध्यान रखना, 10वां। लेकिन ये रिपोर्ट बच्चों 2021 की है, नई रिपोर्ट का वेट करते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2021 में बच्चों ध्यान रखना हमारा कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है। इसी के साथ साथियों, जय हिंद, वंदे भारत, नमस्कार, आदाब। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।